रैंगो एक छोटा लेकिन बेहद जिज्ञासु और साहसी हरा गिरगिट था, जो घने और हरे भरे जंगल के बीच एक पुराने बरगद के विशाल पेड़ पर बने लकड़ी के ट्री हाउस में रहता था। उसी ट्री हाउस में उसके साथ उसका सबसे करीबी दोस्त मित्तू रहता था, जो देखने में तो छोटा और हल्का सा पक्षी था, लेकिन जरा सी आवाज से डर जाने वाला और हर बात पर घबरा जाने वाला था। और जोया, जो एक समझदार, फुर्तीली और तेज दिमाग वाली गिलहरी थी, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सोच समझकर रास्ता निकाल लेती थी। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जंगल को जगा रही थीं और हवा में ठंडक के साथ पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी, रैंगो की नींद खुली और उसने आदत के मुताबिक सबसे पहले उस पुराने नक्शे को देखने का सोचा, जो उसके पापा ने अपने हाथों से बनाया था और जिसे रैंगो अपने दिल के बहुत करीब रखता था, क्योंकि वह नक्शा सिर्फ जंगल का रास्ता नहीं, बल्कि उसके पापा की याद, उनकी सीख और उनकी दी हुई जिम्मेदारी था। लेकिन जब रैंगो ने नक्शा अपनी जगह पर नहीं पाया तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूरे ट्री हाउस को पलट पलट कर देख डाला, हर कोना छान लिया, लेकिन नक्शा कहीं नहीं मिला। उसकी आंखों में डर और चिंता भर आई। मित्तू ने सहमी हुई आवाज में बताया कि पिछली रात उसने किसी के पैरों की आहट सुनी थी और चांदनी में एक लंबी और चालाक सी परछाई को ट्री हाउस के चारों ओर घूमते देखा था। वहीं जोया ने गंभीरता से सोचा और कहा कि ये हरकत सिर्फ काला लोमड़ी की हो सकती है, जो हमेशा जंगल की कीमती चीजों पर नजर रखता है और मौके की तलाश में रहता है। तीनों ने मिलकर तय किया कि डरने से कुछ नहीं होगा, और चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो, उन्हें कोहरा झील तक जाना ही होगा, क्योंकि वही काला लोमड़ी का ठिकाना था। सफर शुरू हुआ तो रास्ता आसान नहीं था। कहीं लकड़ी का पुराना पुल टूटा हुआ मिला, जहां मित्तू फिसलते फिसलते नीचे गिरने वाला था और डर के मारे चिल्ला उठा। कहीं तेज हवा ने सूखे पत्तों को उड़ाकर आंखों के सामने अंधेरा कर दिया, और कहीं कीचड़ से भरी जमीन पर तीनों बार बार गिरते और हंसते हंसते संभलकर आगे बढ़ते रहे। इसी लंबे और थकाने वाले सफर के दौरान उनकी मुलाकात बाबा कछुए से हुई, जो जंगल के सबसे पुराने, शांत और समझदार जीव थे और जिन्हें जंगल के हर रहस्य की जानकारी थी। बाबा कछुए ने धीमी और भारी आवाज में बताया कि रैंगो के पापा ने जंगल के बीच छुपे हुए जंगल के दिल की रक्षा के लिए ये नक्शा बनाया था, क्योंकि वह जंगल का सबसे ताकतवर और जीवन देने वाला स्थान था, और अगर वह गलत हाथों में चला जाता तो पूरे जंगल का संतुलन बिगड़ सकता था। ये सुनकर रैंगो को अपने पापा की बातें, उनकी मुस्कान और उनकी दी हुई सीख याद आ गई और उसके अंदर एक नई ताकत भर गई। जब तीनों आखिरकार कोहरा झील पहुंचे तो वहां चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। पानी बिल्कुल शांत और डरावना लग रहा था। तभी अचानक पीछे से जोरदार हंसी गूंजी और काला लोमड़ी नक्शा हाथ में लहराते हुए सामने आ गया। उसने घमंड और चालाकी से कहा कि अब जंगल का सारा राज उसी के कब्जे में है। इसके बाद तेज भागदौड़ शुरू हो गई। कभी रैंगो रंग बदलकर झाड़ियों में छुप जाता, कभी मित्तू डर के मारे इधर उधर उड़ता हुआ शोर मचाता, और जोया अपनी तेज सोच से रास्ते बदल बदल कर काला लोमड़ी को उलझाने की कोशिश करती। लेकिन इसी अफरातफरी में नक्शा फिसलकर झील के गहरे पानी में गिर गया। यह देखकर रैंगो का दिल टूट गया और उसे लगा कि उसने अपने पापा का सपना और जंगल की सुरक्षा हमेशा के लिए खो दी है। लेकिन उसी पल जोया ने उसे संभालते हुए कहा कि जब तक दोस्त साथ हों तब तक कोई भी हार आखिरी नहीं होती। और मित्तू ने कांपती लेकिन सच्ची आवाज में कहा कि चाहे वह कितना भी डरे, वह रैंगो को अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद तीनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई, जिसमें मित्तू ने पूरी ताकत से तेज आवाज में सीटी बजाकर काला लोमड़ी का ध्यान भटकाया। जोया ने बेलों, टहनियों और मेवों से एक मजबूत जाल तैयार किया और रैंगो ने अपनी चालाकी और धैर्य से काला लोमड़ी को उसी जाल की तरफ खींच लिया। थोड़ी देर की भागदौड़ और शोर शराबे के बाद काला लोमड़ी जाल में फंस गया और गुस्से में चिल्लाने लगा कि ये सब गलत है। तब रैंगो ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि जंगल में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दोस्ती, समझदारी, ईमानदारी और एक दूसरे पर भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत होती है।
आखिरकार नक्शा सुरक्षित वापस मिल गया और तीनों जंगल के दिल तक पहुँचे, जहाँ एक चमकता हुआ विशाल पेड़ पूरे जंगल को जीवन और रोशनी दे रहा था। बाबा कछुए ने गर्व से कहा कि रैंगो ने अपने पापा की जिम्मेदारी को पूरी सच्चाई से निभाया है। और जब तीनों थके लेकिन खुश होकर अपने ट्री हाउस लौटे तो रैंगो मुस्कुराते हुए बोला कि अगर हम मिलकर खड़े हों, एक दूसरे का साथ न छोड़े और सही रास्ते पर चलें, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी डर और कोई भी चालाक दुश्मन हमसे कभी बड़ा नहीं हो सकता।